क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। और इसके बाद डिटर्मिनेंट हम लोग पढ़ेंगे। ये दो टॉपिक मिला करके सीबीएसई में करीब 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, जेई में भी आएगा, एनडीए में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है। तो पहले हम लोग एक एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका डेफिनेशन मैट्रिक्स का। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिसेस, यहाँ पर लिखा हुआ है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का मतलब एक सिंगल मैट्रिक्स के बारे में बात हो रही है। जब मैट्रिसेस लगेगा तो एक से ज़्यादा मैट्रिक्स के बारे में बात होगी। मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है? इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट अरेंजमेंट और array of mn numbers in the form of m rows and n columns, and it is denoted by स्क्वायर ब्रैकेट से और स्मॉल ब्रैकेट और डबल मॉड। अब इसका मतलब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, या फिर इसी को हम लोग एरे भी कहते हैं, ऑफ एम एन नंबर इन द फॉर्म ऑफ एम रोज एंड एन कॉलम्स, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट या फिर डबल मॉड से हम लोग डिनोट करते हैं। किसी बुक में ये स्क्वायर ब्रैकेट दिख, छोटा वाला ब्रैकेट, कहीं कहीं ये डबल मॉड भी दिखता है, लेकिन ज़्यादा हम इस स्क्वायर ब्रैकेट या फिर छोटे वाले ब्रैकेट पे काम करेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखो, कैपिटल ए मैंने लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, 2 -3 4 7 5 एंड 6। ये जो अरेंजमेंट देख रहे हो, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, एक रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है, जिसमें एम एन नंबर मतलब टोटल नंबर अगर काउंट कर लोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो उतने नंबर का इसके अंदर आपको दिखेंगे। लेकिन ये है क्या? ऑफ एम रोज। अब मैं इसको रोज और कॉलम आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो हॉरिजेंटल है, जो हॉरिजेंटल दिख रहा है, इट इज कॉल्ड रोज, एंड जो वर्टिकल दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कॉलम। ठीक है, हॉरिजेंटल वाला रोज कहलाएगा, जो वर्टिकल में रहेगा दैट इज कॉल्ड कॉलम्स। और एक बगल में लिख रहा हूं मैं 2x3 करके। ये 2x3 क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ये मैंने यहाँ पर लिखा। ये पूरा मैट्रिक्स हो गया, जहाँ पे रोज दिखेगा, कॉलम दिखेगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं? 2x3 को हम लोग रीड करेंगे 2x3। ये 2 × 3 हम लोग नहीं पढ़ते हैं, 2x3 पढ़ेंगे। और इसको हम लोग रीड करेंगे 2/3 भी हम रीड कर सकते हैं, 2/3। क्लियर? तो इसमें देखो, जो हॉरिजेंटल है, एक हॉरिजेंटल, दो हॉरिजेंटल, तो 2 रोज। कॉलम कितना है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 कॉलम से, तो 2x। हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो देख रहे हो, 2/3 मैंने लिखा, ये ऑर्डर कहलाता है। आगे जाके इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अभी देख लो ऑर्डर, तुरंत अभी हम यूज़ करने वाले हैं ऑर्डर के बारे में। अच्छा, अब देखो, इसके बाद हम सीखेंगे एड्रेस, एड्रेस ऑफ
एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। मतलब क्या हो गया, इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट दिख रहा है, उसका मुझे एड्रेस लिखना है। जैसे टू का एड्रेस क्या होगा, ये टू देखो इधर से फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो होगा A11। नाउ -3 की अगर बात करता हूँ तो ये फर्स्ट रो, लेकिन कॉलम इसका फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम, तो A12 में आ जाएगा। A12 -3 का फर्स्ट रो, कॉलम 1 एंड 2 सेकंड कॉलम में, ठीक है। अब 4 का एड्रेस देखते हैं, तो अभी भी ये फर्स्ट रो, लेकिन कॉलम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये थर्ड कॉलम में है, तो 1 3 हो गया। उसके बाद 7 में देखते हैं, तो A21 क्यों हुआ, बिकॉज 7 का जो पोजीशन देख रहे हो ये फर्स्ट रो सेकंड रो, तो सेकंड रो में है, लेकिन कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम 21। ये 5 जो होगा A22, 6 में देखो तो A23, ठीक है, A23, यहाँ ध्यान से देखना 2 3, ये फर्स्ट रो सेकंड रो, और ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, ठीक है। एड्रेस ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, देखिए कभी कभी इसी में क्वेश्चन पूछ देता है कि फाइंड A21 प्लस A23, इन दोनों का वैल्यू क्या होगा। तो अभी देख रहे हो कि A21 की वैल्यू 7 है एंड A23 की वैल्यू जो दिख रहा है ये 6 है, ये होगा 7 + 6, तो सब मिलाकर के इट विल कम एज अ 30, ये आंसर आ जाएगा 30। क्लियर। तो इस तरह से पूछेगा। कभी कभी क्या होगा, दो मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा, जैसे अभी तुरंत हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, 2 मैट्रिसेस विल बी गिवन, और दोनों मैट्रिसेस का एलिमेंट लिया जाए, फर्स्ट मैट्रिक्स का एक एलिमेंट, सेकंड मैट्रिक्स का एक एलिमेंट, और दोनों मैट्रिक्स का एलिमेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट भी करने बोल सकते हैं। तो इतनी बात आप लोग को समझ में आ गया कि मैट्रिक्स कैसा दिखता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, m रोज एंड n कॉलम्स की बात हो रही है, ऑर्डर क्या होता है, और उसके एलिमेंट का एड्रेस क्या होता है, उस एड्रेस के बेसिस पे हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ कुछ क्वेश्चंस पर हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप देख करके ही बता सकते हो, पहले आराम से इस क्वेश्चन को देख लो। वेल इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं लिख देता हूँ, शायद दिख नहीं रहा है, तो कैपिटल A 2 3 -5 1 4 9 0 7 -2 एंड B का जो वैल्यू है इट इज 2 -1 -3 4 1 एंड 2 दिख रहा है, ठीक है। अब मान लो देखो यहाँ ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, तो कभी कभी ऑर्डर लिखता भी है नहीं भी लिखता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि ऑर्डर क्या है, ठीक है। किसी बुक में दिखेगा ऑर्डर, कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन उससे परेशान नहीं होना है, बाय डिफॉल्ट आपके माइंड में समझ ऑर्डर का ये मैट्रिक्स। जैसे 3 × 3 का है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, मतलब हॉरिजेंटल लाइन 1 हॉरिजेंटल लाइन 2 हॉरिजेंटल लाइन 3, फिर वर्टिकल लाइन 1 वर्टिकल लाइन 2 वर्टिकल लाइन 3, तो मतलब रो एंड कॉलम दिख रहा है। इसका अगर मैं ऑर्डर पूछूं तो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, इसको लिखेंगे 2 क्रॉस नो 3 × 2, क्योंकि रो वी आर हैविंग एज अ 3 एंड कॉलम्स वी आर हैविंग एज अ 2। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन A22 और प्लस B21 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। कैसे निकलेगा, ध्यान से देखेंगे। A22 की वैल्यू कितनी दिख रही है, 22, मतलब जब A वर्ड है तो A वाले मैट्रिक्स में जाएंगे, और B एलिमेंट दिया हुआ है तो B वाले मैट्रिक्स में हम लोग जाएंगे। वी आर हैविंग 2 मैट्रिसेस, so if small a is given it means that is the element of capital A
matrix, and if small b is given, then that is the element of capital B matrix. Now A22 will be what? ये हमारा A22 है. देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, तो ये हो गया 4. 2 1 की अगर वैल्यू निकालता हूं तो B इस वाले मैट्रिक्स में देखिए, इस B में हम लोग देखने वाले हैं. तो फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो 2 and 1, इट विल कम -3. तो फाइनली हमारा जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 1. ठीक है, ये 1 आ गया. अब हम क्या करने वाले हैं, उसी तरह से और भी देखो, ये सब क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सारा वैल्यू उठा करके पुट करोगे और आपका आंसर निकलता चला जाएगा. बहुत आसान है, खाली उसके एड्रेस को देखना है, वैल्यू को देखना है, उठाकर पुट करना है, एंड यू विल कैलकुलेट एन आंसर. नीचे वाला थोड़ा देखते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखो. टू को थोड़ा देखते हैं. इसमें देखिए, शायद ये दिख रहा होगा आप लोगों को मैट्रिक्स, और नहीं तो मैं साइड में लिख करके दिखा देता हूँ. तो ये जो है कैपिटल ए है 5 - 2 6 1, ये हो गया 7 0 8 -3 √2, इट इज 3/5 4 एंड. ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, देखो इसका पहले ऑर्डर लिख दो. तो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो भी हो गया. कॉलम कितना चाहिए, 1 2 3 एंड 4, ये हमारा ऑर्डर हो गया. तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ रोज इन ए. रोज कितने हैं बताओ ए में, तो वी आर हैविंग एज अ 3 रोज, आंसर इज 3. कॉलम्स कितने होंगे, ऑफ कोर्स 4 होगा. ऑर्डर क्या होगा, तो 3 क्रॉस 4 होगा. 4 नंबर में देखो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज, इस एंट्रीज यहाँ दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लो, ये एंट्रीज दिया हुआ है, द नंबर ऑफ ऑल एंट्रीज. आखिर इस मैट्रिक्स में टोटल एंट्रीज कितने हैं, तो अगर ध्यान से देखोगे टोटल एंट्रीज, तो वी आर हैविंग 12. इसको आप मल्टीप्लाई करके ये आपका एंट्रीज दे देगा. क्लियर. और फिफ्थ नंबर में बोल रहा है कि आपको ये सब एलिमेंट करना है. A23 कौन सा होगा, A31 कौन सा होगा, तो A23 कौन सा होगा, देखो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो एंड कॉलम फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये हमारा हो जाएगा 8, ये 8 आ जाएगा. फिर 3 1 की अगर मैं बात करता हूँ, तो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो और कॉलम 1, इट विल कम एज अ √2. ठीक है, ये √2, यहाँ √2 लिखा हो, ये नहीं. उसी तरह बाकी सारा का सारा एलिमेंट आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, इसी प्रोसेस से सब कुछ आपका हो जाएगा. तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है. बहुत बेसिक चीज़ है, धीरे धीरे करके हम लोग अपना लेवल बढ़ाते चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, नंबर 1 में देखो. तो ये हमारा कैपिटल ए हो गया, इट इज़ 3 5 4 -2 0 √3 -1 एंड 4/9 दिया हुआ. ठीक है, तो क्या करना है, इसका ऑर्डर निकालना है. तो ऑर्डर के लिए पहले तो रो हम लोग देखते हैं, उसके बाद कॉलम देखेंगे. तो फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो 2 क्रॉस 4, 1 2 3 एंड 4 वी आर गेटिंग, तो 2 क्रॉस 4 हो गया. ठीक है, ऐसे हम लोग काम करने वाले हैं. उसी तरह बी हो गया, सबका हम लोग निकाल लेंगे, ऑर्डर निकाल लेंगे. तो बहुत इजी तरीके से हम मैट्रिक्स का डेफिनेशन सीख लिए, और उसका रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, उसका एड्रेस क्या होता है, एड्रेस की बेसिस पे कैलकुलेशन कैसे होती है, ये सब चीज़. और अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स. अगर मैट्रिक्स को हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो क्या क्या कंडीशन जरूरत पड़ेगी, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं.